जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज जो जे.एंड.के में घटना घटी है पहलगांव में, बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। आज 28 से ज़्यादा पर्यटक जो हमारे हिंदुस्तानी भाई, जिनको कायरों ने, जो अपने आप को पता नहीं किस कौम के लोग हैं, कौन सा उनका जिहाद है, कौन सा उनका धर्म है, मैं नहीं मानता कि उनका धर्म उनको ये इजाज़त देता है कि इस तरह निहत्थे लोगों पर उन्होंने गोलियां चलाई। सबसे बड़े कायर हैं ये लोग, लेकिन इन कायरों का इलाज हमारे राजनेता कर क्यों नहीं रहे। इस घटना के बाद हमारे राजनेता, चाहे वो हमारी सरकार के पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सबके सब कड़ी निंदा शुरू कर देंगे। लेकिन ये लोग कड़ी निंदा से सुधरने वाले लोग हैं क्या? आपको बता दूं कि जिस तरह कैंसर का इलाज होता है उसकी जड़ें खत्म करना, जब तक आप उसकी जड़ें खत्म नहीं करोगे वो फिर दूसरी जगह तीसरी जगह अपना रूप दिखाएगा। और इसी तरह कैंसर के इलाज की तरह ये पड़ोसी मुल्क जो हमारे साथ कर रहे हैं, इनकी जड़ें हिलाने का समय आ चुका है। हमारे राजनेताओं को, हमारी सरकार को कहना चाहता हूं कि मोदी जी, जो आपके तेवर होते थे, 56 इंच का जो सीना होता था, आपने धीरे धीरे उसको ठंडा कर दिया, इसीलिए अब ये कैंसर फिर फूट रहा है। मैं निवेदन करूंगा हमारी सरकार से कि कठोर कदम उठाए जाएं। 28 लोग जो हमारे हिंदुस्तानी, जिस हिसाब से उन्होंने उनका नाम, उनका धर्म पूछकर मारा है, मुझे नहीं लगता कि इन मारने वाले लोगों का धर्म क्या होगा। ये किस धर्म के लोग हैं, इनका धर्म इनको क्या सिखाता है? मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी सही धर्म के लोग हैं। हिंदुस्तान में छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी धर्म या ऐसा कोई भी किताब ये नहीं कहती कि आप निहत्थे लोगों को मारो। अगर कोई किताब कहती है तो मुझे उसका जिक्र किया जाए। मैं फिर कहता हूं कि यहाँ सरकार की कमी है। यही चीज़ें अगर किसी अमेरिका में की जाती, यही चीज़ें अगर रूस के साथ किया जाता, किसी भी बड़े मुल्क के साथ किया जाता है, तो वो मुल्क अपनी पूरी ताकत लगाकर घर में घुसकर मारता है। और हमारे यहाँ राजनेता सिर्फ और सिर्फ कड़ी निंदा करते हैं। हमारी देश की जनता अभी 4 दिन हा हुल्लड़ करेगी, ठीक है, लेकिन जो करना चाहिए वो ये लोग कुछ नहीं करते। इनको तो सेना पर, हमारे देशवासियों को सेना के ऊपर जो बजट खर्च होता है, उस बजट को लेकर ये लोग पूरा ये कहते हैं कि जी बजट खराब हो रहा है, सेना पर इतना खर्चा हो रहा है। ये नहीं देखते कि हमारे कितने ही नौजवान, हमारे कितने ही बहादुर जवान शहीद हो रहे हैं, उनके परिवारों का क्या हाल है। क्यों? तब तक तो फौजी थे, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और आज जब आमजन की बारी आई तो सब लोगों का दिमाग खनक गया। मैं फिर कहता हूं कि ये घटना कभी भी किसी के परिवार के साथ भी दोहराई जा सकती है। आज उन परिवारों का जो दर्द है, मैं इस घटना के जो शिकार हुए हैं उन सभी भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारों को भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। लेकिन मैं यहां फिर कहूंगा, पूरे देश को पता है कि आज सेना किस कदर हमारी कमजोर होती जा रही है। सेना का हर तरह से मनोबल तोड़ रहे हैं हमारे राजनेता, हमारे देशवासी। सेना का बजट कम कर दो, अग्निवीर बना दो, 4 साल के बाद निकाल दो। लेकिन किसी देशवासी ने नहीं बोला, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा इन पर क्यों खर्च किया जाए। मैंने हमेशा से कहा था कि ये हमारे पड़ोसी जो हैं लठ की भाषा समझते हैं, और इनको लठ की भाषा समझाने के लिए सेना को मजबूत होना जरूरी है। लेकिन यहाँ तो हमारी सरकार
मैं फिर कह रहा हूं, अग्निवीर बनाकर सेना को कमजोर किया। जगह जगह हमारे जवान, यहां तक कि हमारे कर्नल साहब तक पिट गए और किसी भी राजनेता के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, ना ही मारने वाली हमारी ही पुलिस, जिसको इतना बढ़ावा दे दिया कि वह आए दिन कहीं ना कहीं सैनिकों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। लेकिन पूरे देशवासी चुप रहे। बस हमारे पूर्व सैनिक वर्तमान तो बोलते नहीं, बेचारे पूर्व सैनिकों ने झंडा उठाया, जी हमें न्याय चाहिए न्याय चाहिए, लेकिन बाकी लोग हंसते रहे। बुरा तो बहुत लग रहा होगा आज इन चीजों का, और ये समय नहीं था, लेकिन जब तक आप न्याय की लड़ाई में सत्य नहीं बोलोगे, सरकार को आईना नहीं दिखाओगे, ये चमचागिरी और चापलूसी करते रहोगे, तब तक सरकार को लगेगा सब कुछ सही चल रहा है। सही नहीं है मोदी जी, सही नहीं है। आज जो ये चीजें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार को हम पूर्णतः दोषी मानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जो हो गया उसको पलटा नहीं जा सकता, लेकिन जो होना चाहिए कम से कम कठोर कार्रवाई करें, ना कि कड़ी निंदा करें। और अगर इसी तरह आज देश मौन रहा तो कल फिर किसी का नंबर होगा। और ये लोग भविष्य में, जो फिर कह रहा हूं कि हमारे पड़ोसी हैं, वो प्यार की भाषा नहीं समझते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये वो कैंसर है जो कहीं ना कहीं एक दिन हमारे देश को निगल जाएगा। और इस कैंसर का इलाज करने के लिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन वो सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जिम्मेवारी निभाते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का डर रहता है। उन्होंने स्पीच तो तगड़े तगड़े देते हैं, लेकिन ग्राउंड में जो काम हो रहे हैं सब उल्टे हो रहे हैं। मुझे पता है मेरी इस भाषा से बहुत से लोगों को दर्द भी हो रहा होगा। हमारी सिविल जनता कह रही होगी कि ये क्या बोल रहे हैं। हमारे भाई शहीद होते रहे, आप एक दिन ग्राउंड में आकर उनके लिए जयकारा लगाते रहे, उसके बाद कोई नहीं देखता उनको। सेना का खर्च जब बोझ लगता है, लेकिन जब इस तरह की घटना घटती है तो पूरे देश की आंख खुल जाती है। अब पूरा देश कहेगा कठोर कार्रवाई करो, आर पार की लड़ाई लड़ो। आर पार की लड़ाई जिन लोगों को लड़ना है, उन लोगों की हालात आज क्या है, आज उनकी हालात क्या है और धीरे धीरे क्या होती जा रही है। मैंने कहा था कि ये चीजें आपके सामने धीरे धीरे आएंगी, और वो आना शुरू हो गई हैं। अभी भी समय है। हमारे देशवासियों को कहना चाहता हूं कि सेना से ही सब कुछ है। आपकी रातों की नींद, आपका चैन, आपका देश, आपके जितने भी बड़े अधिकारी, बड़े राजनेता जिनको आपने सिर पर बैठा लिया है, वो फूंक की तरह उड़ जाएंगे। अगर आपकी सेना कमजोर हुई तो ये आपके पड़ोसी आपको खा जाएंगे। लेकिन हम चिल्लाते रहे, आप लोग चुप रहे। आने वाले समय में ये स्थिति और भी भयानक हो सकती है अगर चुप रहे तो। इसलिए हमारी सरकार को मैं फिर निवेदन करूंगा, रोज रोज के इस रोने से अच्छा है इस दुश्मन की जड़ें समाप्त करना। आप सभी को पता है J&K या कहीं भी किसी भी कोने में चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पड़ोसी उसको लगातार उन चीजों को सपोर्ट कर रहा है। वो खुद तो डूब ही रहा है, वो चाहता है कि हमारा देश भी बर्बाद हो। तो क्यों नहीं इस दुश्मन का जड़ से इलाज हो, क्यों नहीं इस कैंसर की जड़ काटी जाए। आप सहमत हो तो वीडियो को शेयर करें। हमारी सरकार को, रक्षा मंत्री जी को, प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दे भगवान, और एक कठोर कार्रवाई के लिए कदम उठाए। हम आज इतने कमजोर हो गए, छोटे छोटे देश दुश्मन से मुकाबला करने के लिए लड़ते और मरते हैं, और हम लोग सिर्फ कड़ी निंदा कर कर चुप हो जाते हैं और फिर सुनते हैं कि 4 दिन बाद यहाँ ये हो गया। वीडियो आप लोगों को बुरा लगे तो क्षमा कर देना, लेकिन सच्चाई यही है, और आने वाले समय में इससे भी भयानक होगी अगर देशवासी चुप रहे तो। जरूरत है मुकाबला करने की, और मुकाबला तब होगा जब देश एकजुट हो, सरकार ठोस कदम उठाए और सेना को फ्री हैंड देकर वास्तव में जो सेना चाहती है। सेना के पूर्व अधिकारियों ने जो चीजें कही, वर्तमान अधिकारी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन
क्लियर शब्दों में खुलकर अधिकारियों ने बताया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। और फिर कह रहा हूँ कि ये चीज़ें तो बाद की बात है, लेकिन आज पड़ोसी को सबक सिखाना चाहिए। ये 28 लोग, जिसमें 2 विदेशी हैं, उन 2 का दर्द विदेश किस तरह वसूल करता है वो आप देख लेना। और हमारे 26 लोगों का, और हो सकता है भी संख्या बढ़ भी सकती है, अभी तो आंकड़ा जारी इतना ही हुआ है। उन कुत्तों का इलाज किया जाए, जंगलों में ढूंढ कर नहीं। मैं भी न्यूज़ में सुन रहा था कि हमारे जवान लगे हुए हैं, जंगलों का सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अरे भैया, बीमारी की जड़ का है, उस जड़ को समाप्त करो ना, ये जंगल में छुपना ही बंद कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ हर एक हिंदुस्तानी को जो सहमत है तो वीडियो शेयर करके मोदी जी तक अपनी अपनी आवाज़ उठाओ, और भैया कि हमें कठोर कार्रवाई चाहिए। इस कैंसर का इलाज, इसकी जड़ें काटना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।